कहते हैं वक्त हर किसी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। राम राम जी, मेरा नाम है नीरू और मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जिंदगी ना बड़ी निर्दयी होती है, ये बार बार हर किसी को मौके नहीं देती। अगर आपको बार बार हर साल एस्टेट देने का या फिर और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का मौका मिल रहा है तो सच मानिए आप बहुत ज्यादा लकी हैं। लेकिन ये जो 2024 में होने वाला एस्टेट है, इसे एक बार अपना लास्ट मौका समझ के देखिए। ये सोचिए कि इसके बाद आप एस्टेट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, आप दे ही नहीं पाएंगे। फिर देखिए कैसे आप अपना 100% देते हैं। बस आपको खुद से ये प्रॉमिस करना होगा कि मैं जो करूंगी, जितना करूंगी, एक डिसिप्लिन वे में करूंगी और इस बार का एस्टेट मेरा आखिरी बार होगा, यानी आर या पार। अपने जो आपको ये मौके मिल रहे हैं ना लाइफ में, ये हर किसी को नहीं मिलते, तो इसे हल्के में क्यों लेना है कि इस बार नहीं हुआ चलो अगली बार हो जाएगा, अगली बार नहीं हुआ चलो उससे अगली बार हो जाएगा। और जो ये वाली सोच है ना कि एस्टेट तो मात्र एक पात्रता परीक्षा है, इससे क्या ही हो जाएगा, ये वाली सोच तो मेरे को सबसे ज्यादा घटिया मानसिकता की लगती है। क्या हो गया, एस्टेट एक पात्रता परीक्षा है तो मात्र 90 नंबर लेने हैं तो। अरे एक उस हाउसवाइफ से पूछ के देखो जो पूरा दिन पूरी जिंदगी अपने अपने बच्चों में इन्वेस्ट कर देती है, और फिर अगर वो ये सोचती है कि चलो अपने लिए भी कुछ कर लिया जाए, कुछ टाइम खुद के लिए भी जी लिया जाए, तो उस पर एक दो नहीं हजारों उंगलियां उठ जाती हैं। हमारी सोसाइटी भी ऐसी बहुत ही घटिया मानसिकता की है। मतलब जब कोई लेडी आगे बढ़ने की सोचती है ना, तो हर कोई कोशिश करता है उसके पैर पकड़ के उसे नीचा खींचने की। उसे एकदम से कॉर्नर साइड कर दिया जाता है कि कहीं ये जिंदगी में आगे ना बढ़ जाए, कहीं कुछ अचीव ना कर ले, कहीं ये जो ये लूप बनाया हुआ है घर गृहस्थी वाला, इससे बाहर निकल ना जाए। हर कोई कोशिश करता है आपको उसी कीचड़ दलदल में वापस लेने की। तो अब सही वक्त है अपने लिए स्टैंड लेने का। मैं हरियाणा में ग्रुप डी की कर्मचारी हूँ, लेकिन मैं इस जॉब से बेटर जॉब चाहती हूँ, इसीलिए मैं फर्दर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ अभी होने वाले सीईटी के लिए और एस्टेट के लिए। मेरा एस्टेट टीजीटी मैथ्स क्लियर है और इस साल मैं एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपके बहुत काम की। तो जी मैंने किए थे डीएसएल क्लासेस जीन्स से नोट्स ऑर्डर, तो इससे रिलेटेड मेरे पास काफी कमेंट्स आए। कुछ लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स थे, कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स थे और कुछ लोगों के बहुत ज्यादा डाउट्स थे जो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहूंगी। मैं ये बता दूं, मैंने उस वीडियो में बिल्कुल ये नहीं बोला था कि आप ये नोट्स जरूर ऑर्डर करें। मैंने ये बोला था कि नोट्स ऑर्डर करने से पहले आप उनके यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, उनका कंटेंट देखिए। अगर आपको वो अच्छा लगता है, समझ में आता है, उनका पढ़ाने का तरीका आपको लगता है कि वो सर रिलेटेबल वीडियोस बनाते हैं, तो ही नोट्स ऑर्डर करना, क्योंकि ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है। अब अगर आप मेरे कहने पे नोट्स ऑर्डर कर दोगे और आपको अगर सर का पढ़ाया हुआ ही समझ में नहीं आएगा या फिर आप उनके कंटेंट से रिलेट नहीं कर पाओगे, तो कोई फायदा नहीं है नोट्स ऑर्डर करने का। तो इस वीडियो में मैं नोट्स की प्रॉपर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मतलब किस सब्जेक्ट्स का उन्होंने क्या सिलेबस दे रखा है, कितना कंटेंट उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है और कैसे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स या फिर बुक एज इट इज पीडीएफ प्रिंट आउट करके बुक्स एज इट इज भेज रखे। ये मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँ। तो चलिए नोट्स के रिव्यू करते हैं शुरू। तो ये सबसे पहले स्टार्टिंग में देखते हैं हरियाणा जी के, और जी हाँ, इसमें करंट अफेयर 2024 भी दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि इसमें हरियाणा जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन है और हर करेक्ट आंसर के लिए प्रॉपर थ्योरी दी गई है, जिससे आपने जो पहले पढ़ा हुआ है वो आपको एक बार से रिव्यू हो जाएगा और आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है। तो ये ऐसे कुछ हरियाणा जीके के नोट्स हैं और इसमें अच्छे खासे एक्सप्लेनेशन दी गई है हर एक चीज़ की। तो मेरे को हरियाणा जीके के नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, लेकिन आपके काम तभी आएंगे जब आपने पहले हरियाणा जीके पढ़ी हुई है। अगर आप स्टार्टिंग ही इन नोट्स से करोगे तो फिर आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आपने हरियाणा जीके पहले पढ़ा हुआ है तो आपके लिए नोट्स काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हरियाणा जीके का कैसा कंटेंट इन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ से ये हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जो ये डीएसएल क्लासेस जींद वाले सर अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली कराते हैं। करंट अफेयर्स के वही क्वेश्चन है और लगभग इसमें 301 क्वेश्चन दिए हुए हैं करंट अफेयर्स के। उसके बाद देखते हैं इंग्लिश।
अब इंग्लिश में कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं है। यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर दिखा दूँ तो इसमें वोकैब का अच्छा खासा सेक्शन दिया हुआ है और इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है और जो इसमें हर एक चीज़ डिटेल में दी गई है, मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा पढ़ने में। अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, मैंने अभी स्टार्ट ही करा था, जस्ट मैं वो कैब कर रही थी, तो मेरे को लगा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर ये कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं है इंग्लिश के, आपको ये प्रिंट आउट मिलेगा, शायद ये किसी बुक से उन्होंने करा है या फिर इम्पोर्टेंट कुछ बना के और फिर वो प्रिंट आउट करके भेजा है, लेकिन इंग्लिश में आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ऐसे कुछ इंग्लिश के नोट्स हैं। अब बात करते हैं हिंदी के नोट्स की। तो हिंदी के नोट्स का जो कवर था वो आते आते फट गया था, लेकिन हिंदी के नोट्स जो हैं वो हैंड रिटन है और इसमें प्रॉपर सारे ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, ये सारे इन्होंने कवर कर रखे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। मैंने इसे पढ़ा था एक बार, लेकिन दोबारा मैं रिवाइज उसको करूँगी क्योंकि एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आया। इसमें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है सारे वही दे रखे हैं। वही बात है कि हरियाणा के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका सिलेबस कुछ डिफाइन नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है वो कहाँ से क्या पूछ ले, इसीलिए जो दे रखा है ना मेरे को सफिशिएंट लगा। एक कमेंट मेरे पास आया था कि इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारा दे रखा है। हरियाणा का सिलेबस कहीं तक भी डिफाइन नहीं था। अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हरियाणा के जो सिलेबस है ना, वो कोई अच्छे तरीके से नहीं बता पाता कि इस सब्जेक्ट में प्रॉपर ये टॉपिक्स आएंगे। बाकी अब की बार जो नए चेयरमैन बने हैं तो देखते हैं कि क्या होता है नई सरकार के चलते। तो ये थे हिंदी के नोट्स। अब बात करते हैं रीजनिंग के नोट्स की। तो रीजनिंग के भी आप लोगों के सामने हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे नोट्स से रिगार्डिंग, इसीलिए मैं ये एक प्रॉपर वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे को लगा कि एज इट इज़ बुक से वो कर रखे हैं इन्होंने, प्रिंट आउट बुक का ही निकाल के भेज रखा है और इसकी लैंग्वेज भी मेरे को काफ़ी अजीब सी लगी, समझ में नहीं आई, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना था इसीलिए कर रही हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं लेकिन हैंड रिटन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रीजनिंग के नोट्स ओके हैं, मेरे को कुछ खास अच्छे नहीं लगे रीजनिंग के नोट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है ना, वो बिल्कुल बुक वाली लैंग्वेज है, प्रॉपर हिंदी मीडियम में। तो आपको बहुत डिटेल में इन्हें पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। वैसे मैं प्रेफर करूँगी कि रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए आप ऑनलाइन पढ़ो क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और ये है मैथ्स के प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स और सबसे ज़्यादा जो पेजेस की संख्या है वो मैथ्स के नोट्स में है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तरीके से सॉल्यूशन करके दिखाया गया है और हर क्वेश्चन के लगभग 1 या 2 सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएंगे अलग अलग तरीके से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा समझते हो। और लगभग सारे ही टॉपिक इसमें कवर थे मैथ्स के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉमनली जो पूछे जाते हैं वो। और इसमें PYQs भी काफ़ी सारे दे रखे थे। वही मैं कहूँगी कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो आप लोग इसे कवर नहीं कर पाओगे। हाँ, वो लोग कवर कर सकते हैं जिन्होंने अपना पूरा टाइम फुल ऑन स्टडी को दे रखा है, लेकिन जो मेरे जैसी हाउसवाइफ हैं जो जुगाड़ करके या फिर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पढ़ती हैं, उनके लिए मैं यही सजेशन दूंगी कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप ऑनलाइन जाइए। बाकी सब्जेक्ट आप अपनी सेल्फ स्टडी से तैयार कर सकती हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग स्पेशली आप ऑनलाइन कीजिए। उसके बाद बच गया था हमारा हरियाणा नेशनल जीके और कंप्यूटर। तो यहाँ देखिए आप मैथ्स की कंप्लीट नोट्स हो चुके थे और सबसे ज़्यादा पेजेस जो थे ना वो मैथ्स में ही थे। तो चलिए मैथ्स को रखते हैं साइड। अब बारी आती है जनरल अवेयरनेस की। इसमें भी MCQs ही दे रखे हैं। मुझे लगता है कि ये इनकी कोई बुक है, उसी का इन्होंने प्रिंट आउट निकाल के भेजा हुआ है। ये भी कुछ हैंड रिटन नहीं थे और काफ़ी ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो जनरल अवेयरनेस की जो नोट्स होंगे वो तो कम से कम अच्छे लेवल के होंगे, लेकिन उन्होंने पूरा बुक की ही MCQ डाल के दे दी है। अब GK की बुक्स हमारे पास इतनी सारी रखी है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आज तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं उनकी प्रिपरेशन मैंने ल्यूसेंट से करी है और वो बुक मेरे को समझ भी आती है, मेरा पढ़ा हुआ भी है। लेकिन उन्होंने नोट्स के नाम पे जनरल अवेयरनेस के चैप्टर में हमें ठग लिया, यानी जनरल अवेयरनेस के आपको कुछ हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलेंगे। आपको ये पूरी बुक जो है वही प्रिंट आउट करके भेज रखी है और इसमें ना ये आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसकी जो फॉन्ट्स के साइज थे वो भी काफ़ी छोटे छोटे थे और लेकिन इसकी जो मोटाई थी, नंबर ऑफ पेजेस, वो बहुत सारा था। तो
लिटिल डिसअपॉइंटेड फॉर जनरल अवेयरनेस। अब जो हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट बचा है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के नोट्स प्रॉपर हैंड रिटन है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीजें ही दी गई हैं, ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ। जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही दिया हुआ है। और कंप्यूटर एक ऐसा सिलेबस है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली स्टूडेंट छोड़ ही देते हैं कि कर ही लेंगे, कैसे ना कैसे कर लेंगे। लेकिन जो ये सब्जेक्ट होते हैं ना, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, ये वाले जो होते हैं ना, साइंस, ये सब्जेक्ट हमें देते हैं, दिलवाते हैं सिलेक्शन। बाकी हरियाणा जी के, नेशनल जी के, मैथ्स, रीजनिंग, ये तो हर बच्चा अपने टिप्स पे करके जाता है। लेकिन जो सब्जेक्ट हम छोड़ देते हैं ना, जैसे साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं और यही आपके सिलेक्शन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको प्रॉपर सारे नोट्स दिखा दिए हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।